Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what are ratios and what is ratio spread strategy. So ratios guys, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ratios and proportion. So ratios में आप फॉर एग्जांपल इट इज़ अ हेजिंग स्ट्रैटेजी, तो आप ऑप्शन जितने बाय कर रहे हैं उसके रेशियो में आपको सेलिंग करनी पड़ती है. रेशियो कैन बी 1:2, 1:3, 1:4, whatever depends upon your risk appetite and आपके ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी रेशियो उसमें बनाते हैं. सो रेशियोज जो स्ट्रैटेजीज होती है, रेशियो स्प्रेड होती है, ये आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग की जगह यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जो हम लोग कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कहते हैं, सो आपको थोड़ा बड़ा ब्रेक इवन मिल जाता है जिससे आप अपनी पोजीशंस को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं. बट द थिंग इज़ दैट इसके अंदर रिस्क फिर भी इन्वॉल्व होता है, अनलिमिटेड रिस्क इस स्ट्रैटेजी के अंदर होता है. बट ये जो हमारी नेकेड ऑप्शन सेलिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन रूल्स को यू हैव टू कीप इन माइंड, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए. तो चलिए इसका जो थ्योरी है हम लोग थ्योरी को एक बार जान लेते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड 24,100. सो इन रेशियो, चलो रेशियो जानने से पहले हम लोग एक बार ऑप्शन जो नेकेड सेलिंग होती है हम उसके बारे में जान लेते हैं. तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 24,100 से ऊपर नहीं जाएगी, सो व्हाट यू गाइस डू, यू जस्ट गो एंड सिंपली शॉर्ट द कॉल ऑप्शन. अगर आपको लगता है मार्केट 24,100 से ऊपर चली जाएगी तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट सिंपली गो एंड शॉर्ट द पुट ऑप्शन. दिस इज योर नेकेड पोजीशन. एंड इसमें जो हम बात करें कि आपका पे ऑफ कैसा बनता है, सो पे ऑफ कुछ आपका ऐसा बनता है. ये आपका पे ऑफ बनता है. अगर हम लोग बात करें कि जब आपने पुट शॉर्ट किया होता है, सो पुट अगर आपने शॉर्ट किया है तो ये आपका पे ऑफ बनता है. दिस साइड इज़ योर अनलिमिटेड लॉस. नेकेड की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपने कोई हेजिंग नहीं करी, कोई पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन आपने कोई बाय नहीं किया. एंड दिस इज़ योर लिमिटेड प्रॉफिट. लिमिटेड प्रॉफिट कितना, जो आपने प्रीमियम शॉर्ट करा है, जो आपने नेट क्रेडिट रिसीव किया है, जितने का आपने प्रीमियम शॉर्ट किया है इनटू योर प्लॉट साइज इज व्हाट यू गेट एज योर प्रॉफिट. तो ये होगा हमारा लिमिटेड. अब डाउन साइड में हमारा अनलिमिटेड लॉस है. अब अगर हम रेशियोज की बात करें, सेम विद द कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का भी आप लोग बना सकते हैं. सो सिंस यू गाइज आर वाचिंग दिस सीरीज, तो आई एम श्योर आप लोग कॉल ऑप्शन का भी जो पे ऑफ चार्ट है उसको बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी रेशियो, तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है हमारी 24,100 से मार्केट ऊपर जाएगी. तो मैं क्या करूँगा, 24,100 जो पी है, 2 लॉट शॉर्ट कर दूंगा. 2 लॉट में पी जो है हमारे पुट ऑप्शन के शॉर्ट कर दूंगा. सो जो हमारे पुट ऑप्शन का, अगर हम लोग लेट्स से हम एक प्रीमियम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 100 रुपीज़ करेंटली इसका प्रीमियम चल रहा है एक लॉट का. सो 200 रुपीज़ मैंने प्रीमियम यहाँ पे रिसीव कर लिया. मैंने आप लोगों को बताया, व्हेन यू सेल द ऑप्शन, व्हेन यू शॉर्ट द ऑप्शन, यू गेट द प्रीमियम. सो आपको 200 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो गया. नाउ व्हाट विल यू गाइज डू, आप 24,000 से आगे जाएंगे इन द मनी. पुट ऑप्शन आगे जाएंगे तो महंगा होगा, इन द मनी महंगा होगा. सो व्हाट विल आई डू, लेट्स सपोज 24,200 का पुट ऑप्शन, मार्केट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 24,100. सो जो 24,200 होगा पुट ऑप्शन, वो मेरा आईटीएम होगा. एंड आईटीएम ऑब्वियसली महंगा ही होगा. तो लेट्स सपोज ये जो मेरा पुट ऑप्शन है, इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 150 रुपीज़. सो 150 रुपीज़ का मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया. अब मेरे पास 2 लॉट पोजीशन थी जो नेकेड थी, वो मैंने शॉर्ट कर रखा था. अब मैं इसको हेज करूँगा, एक लॉट से एक लॉट में बाय कर लूँगा. लेकिन वो बाय मैं सेम स्ट्राइक प्राइस का नहीं करूँगा. सेम स्ट्राइक प्राइस का अगर आप बाय करेंगे तो आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, आपका सिर्फ एक ही लॉट रह जाएगा. ओके, सो आप सेम स्ट्राइक प्राइस का मत करिएगा. थोड़ा अंदर जाके, थोड़ा डीप जाके आप एक ऑप्शन बाय कर लीजिए. 2 स्ट्राइक प्राइस में ऊपर चला गया. जैसा आप लोगों को पता है, निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो 50-50 के डिफरेंस में होते हैं. सो 2 स्ट्राइक प्राइस में आईटीएम चला गया एंड यहाँ पे मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया.
अब 150 रुपीज़ प्रीमियम का जो पुट ऑप्शन था वो मैंने बाय कर लिया, और दोनों ऑप्शन को जो मैंने प्रीवियसली शॉर्ट करे थे उनसे मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ था 200 रुपीज़। सो 200 माइनस 150 is your 50 rupees. अब 50 rupees is your net credit what you receive after making this hedging position, this ratio spread. अब हमने यहाँ पे 1:2 का रेशियो लिया, 1:2 का रेशियो लिया, राइट। दो ऑप्शन आपने शॉर्ट कर लिए एंड एक ऑप्शन आपने बाय कर लिया। ये रेशियो आपको थ्रू आउट मैनेज करना है जब तक आप इस पोजीशन को एग्जिट ना कर दे। आप जब एडजस्टमेंट करने जाएंगे तब भी इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आप एडजस्ट करेंगे। अब 50 रुपीज़ मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ, सो 50 रुपीज़ इज़ माई प्रॉफिट। एक स्पेसिफिक रेंज होगी, मैं उसका पे ऑफ चार्ट भी दिखाऊंगा, पे ऑफ चार्ट भी आपका थोड़ा डिफरेंट बनेगा, सो मैं उसको दिखाऊंगा। सो 50 रुपीज़ इज़ योर प्रीमियम एंड 1:2 का आपने रेशियो मेंटेन रखा। अगर आपको ज़्यादा पोजीशन क्रिएट करनी है इसके अंदर, लेट्स सपोज आपको ज़्यादा लॉट शॉर्ट करने हैं, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने 3 लॉट शॉर्ट कर दिए और मैं 2 लॉट बाय कर लेता हूँ। सो 2:3 कोई रेशियो बना? नहीं, कोई रेशियो नहीं बना। आपको जो शॉर्ट करने हैं ऑप्शंस एंड जो आपको बाय करने हैं, तो वो एक ऐसे एग्जैक्ट रेशियो में होने चाहिए जिससे आपकी जो पोजीशन है वो अच्छे से चल सके। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 और 2, सो ये आपका हो गया परफेक्ट रेशियो। अगर हम बात करें 2, 4, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो सिंपल मैथमेटिक्स 2 2 ज़ा 4, सो 1:2 आपका रेशियो आ गया। वैसे ही अगर आप 1:3 करना चाहते हैं, सर मैं 3 लॉट शॉर्ट करना चाहता हूँ पर मैं बाइंग करूँगा, हेजिंग करूँगा सिर्फ 1 लॉट से, तो आप 1:6 कर सकते हैं। फिर अगर आपको लॉट बढ़ाने हैं तो आपको ये जो लॉट हैं, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे 2:5 कर दिया आपने, नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको इसको जो रेशियो है उसको मेंटेन रखना है। पहले आप 1:3 के रेशियो में थे, आप 1 लॉट बाय कर रहे थे, 3 लॉट शॉर्ट कर रहे थे। नाउ यू हैव टू शॉर्ट 6 लॉट एंड उस पोजीशन को हेज करने के लिए, उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू बाय 2 लॉट्स। ये रेशियो आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट। यही मेन जो चीज़ है रेशियो स्प्रेड्स की, सबसे मेन चीज़ यही है, आपको एक परफेक्ट रेशियो मेंटेन करके चलना है। अगर आप और बढ़ाते क्वांटिटी को, लेट सपोज आप 1:2 के रेशियो में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप और बढ़ाते क्वांटिटी को, लेट सपोज यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ, तो 8 लॉट मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मेरे को बाय कितने करने हैं? अब मेरे को 4 बाय करने। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1:2, सिंपल मैथमेटिक्स, 4 2 ज़ा 8। सो 1:2 का आपको रेशियो परफेक्ट रेशियो आप लोगों को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट में आ रहा है, जैसे 2:3 कर लिया, या अगर हम लोग बात करें आपने 3:8 कर लिया, ये रेशियो, ये कोई रेशियो बनाई नहीं। ओके, what you have to do, either you have to do 3:9 जिससे परफेक्ट रेशियो बन जाए 1:3 का, ओके, और यू हैव टू डू 2:8 जिससे इसका रेशियो 1:4 बन जाए। सो परफेक्ट रेशियो आपको चाहिए। 3:8 आपका कोई रेशियो नहीं बनता, वो आपका, लेट सपोज आपका 3 आप अगर डिवाइड करने जाएंगे तो वो कितना बनेगा? 2.6666 सो ऑन। तो ये आपका परफेक्ट रेशियो नहीं हुआ। आपको 3:8 की जगह आपको या तो 3:9 बनाना है, या अगर आपको 3 को हटाना है तो 2:4 बनाना है। 1:4 का रेशियो, 1:3 का रेशियो। आई होप गाइस आपको ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसके जो पे ऑफ चार्ट है उसको समझते हैं। सो गाइस हमारे पास ऑप्शन आ चुका है एंड ऑप्शन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल चूज द एक्सपायरी। जैसे 24,000 मार्केट चल रही है, सो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट, तो मेरे को रेंज थोड़ी बड़ी चाहिए, सो मैं क्या करूँगा, जो एटीएम ऑप्शन है इसको मैं सेल कर देता हूँ, 2 लॉट में सेल कर देता हूँ एंड मेरे को नेट कितना मिला क्रेडिट? 228 का, 228 का मतलब 5,700 मेरा प्रॉफिट है। ये मेरा ब्रेक इवन आप देख सकते हैं, सिंपल अगर हम नेकेड सेलिंग की बात करें। अब इसको हेज करने के लिए 228 मैंने लिया था, अब मैं इसको हेज करने के लिए लेट सपोज मैं एक ऑप्शन
इसको क्वांटिटी को मैं कम कर देता हूँ, 1 लॉट कर देता हूँ। सो ये देखिए, ये मेरा रेशियो बन गया। और अगर हम इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहें तो जो हमने डिस्कस किया था डीप आईटीएम, सो डीप आईटीएम को हम लोग 1 लॉट बाय कर देते हैं। ये देखिए, सो डीप आईटीएम अगर हम लोग बाय कर लेते हैं, जो आपने शॉर्ट किया है 228 रुपीज़ आपने शॉर्ट किया है, सो मेक श्योर कि जो एटलीस्ट आपकी जो डिप्लॉय कैपिटल है उसका 1% आपको इस वाली लाइन में जो लिमिटेड प्रॉफिट है वहाँ पे मिलना ही चाहिए। सो ये हमारा रेशियो स्प्रेड बन गया है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे एक ये बम्प सा क्या है? सो ये बम्प क्या है कि यहाँ पे हमने 2 ऑप्शंस को शॉर्ट कर रखा है। सो 24,000, अगर मार्केट 24,000 पे ये एक्सपायर हो जाती है, सो हमें मैक्स प्रॉफिट होगा, वो हुआ 4,219 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि हमने 2 ऑप्शन को सेल कर रखा है एंड हमने हेजिंग के लिए सिर्फ एक ऑप्शन ले रखा है, तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड अगर ये मार्केट यहाँ से 24,098, 24,100 से अगर ऊपर निकल जाती है जिस ऑप्शन का हमने बाय किया हुआ है, तो हमें एक फिक्स प्रॉफिट होगा, चाहे फिर मार्केट कहीं पे भी चली जाए। सो इस वजह से ये नेकेड ऑप्शन से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आपको डाउन साइड में भी एक अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। डाउन साइड का भी मैं आपको एक बार प्रोटेक्शन दिखा देता हूँ। हम एक बार ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लेते हैं। हियर द ब्रेक इवन इज 23,886। अब हम रेशियो स्प्रेड बना लेते हैं, 2 हमने सेल करे थे, 1 हम बाय कर लेते हैं। अब हमारा जो ब्रेक इवन था वो बढ़ गया है, वो हो गया है हमारा 23,832। सो अब थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है हमारे पास डाउन साइड के लिए। दैट इज़ वाई रेशियो स्प्रेड आर बेटर देन नेकेड ऑप्शन सेलिंग। सो इसमें गाइज अगर आपका जो ऑप्शन है जो आपने शॉर्ट किया, अगर मार्केट वहीं एक्सपायर हो जाती है, सो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। अदरवाइज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डायरेक्शनल हो जाती है हमारी मार्केट, तो अपसाइड में हमारा प्रॉफिट होगा, दैट इज़ 1,718 रुपीज़। ये कैसे होगा? जो हमने नेट क्रेडिट लिया है 228 माइनस 160 कर लेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 68 रुपीज़। 68 इंटू योर 25 जो हमारा लॉट साइज है, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा नेट क्रेडिट होगा। और अगर मार्केट 24,000 पे ही एक्सपायर हो जाती है, यहाँ पे एक्सपायर हो जाती है, सो ये हमें पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, एंड जो हमारी 24,100 की जो पुट ऑप्शन है वो ओटीएम ऑप्शन नहीं रहेगा, वो आईटीएम हो जाएगा। आईटीएम कैसे? 24,000 और 24,100 का जो पुट ऑप्शन होगा वो डेफिनेटली आईटीएम होगा, राइट? क्योंकि मार्केट 24,000 है, इस वजह से इसके अंदर भी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू होगी, वो हमें ग्रीक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड जो हमारा 24,000 का जो पुट ऑप्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दैट्स वाई हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट होगा 228 पॉइंट्स का। ओके, आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया होगा, एंड अब आपको समझ आ गया होगा ये क्यों अच्छा है हमारे जो नेकेड सेलिंग करते हैं हम उससे। आई होप गाइज यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड अब आपको एक नया तरीका पता चल गया होगा, नेकेड ऑप्शन सेलिंग की बजाय हम लोग रेशियोज भी कर सकते हैं। एंड गाइज आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ऑप्शन जो रेशियो स्प्रेड है उसकी एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज, उनकी एडजस्टमेंट के साथ सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड साइनिंग ऑफ विद दिस, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होंगी, एंड इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, share this video with your friends and family, and to all those who are seeking stock market knowledge free of cost, आप उसको शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।